Hello, welcome student. Today we are going to discuss about chlorine and its compound, right? तो क्लोरीन और उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे. Chlorine was discovered by Sklee, a German Swedish chemist, in 1774 by the action of HCl on MnO2, right? In 1810, Davy established its elementary nature and suggested the name chlorine on account of its color. ठीक है, समझ में आप लोगों को क्या बोला उन्होंने? जो एलिमेंट्री नेचर था उसका, ठीक है, तो उसके बेसिस पे उन्होंने क्लोरीन नाम रखा, ठीक है. और आप देख सकते हो कलर के ऊपर उसने नाम रखा है. तो ग्रीक में क्लोरोस का मतलब ग्रीनिश येलो होता है, राइट? एंड देयरफॉर द नेम वाज पुट एज अ क्लोरीन. ठीक है, चलो प्रिपरेशन देखेंगे इसका. क्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जांपल देखा था, MnO2 के साथ रिएक्ट किया था HCl को, राइट? हमारे केमिस्ट ने, और हमको मिला था क्लोरीन, तो वही सबसे पहले वही लेंगे हम लोग. मैंगनीज डाइऑक्साइड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? फर्स्ट हमारा, सो MnO2 प्लस 4HCl विल गिव यू MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है एज अ प्रोडक्ट, राइट? तो हम लोग ये मैंगनीज डाइऑक्साइड ले सकते हैं. और एक बात बच्चों, जब एग्जाम में आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें आपको डायरेक्टली कोई रिएजेंट का नाम दिया जाएगा और बोला जाएगा कि हाउ यू विल प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो आप लोग को पूरा रिएक्शन अच्छे से लिख के एक्सप्लेन करना है. ठीक है, और एल्स आपको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप में भी दिया जा सकता है. ये रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट लिखा होगा, दूसरा नहीं लिखा होगा. प्रोडक्ट में से भी एक बाय प्रोडक्ट लिखा होगा, प्रोडक्ट नहीं लिखा होगा. तो वो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है. ओके, नाउ सेकेंड इज पोटेशियम पर मैग्नेट. ठीक है, KMnO4. तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 2 मोल्स ऑफ KMnO4 plus 16 moles of hydrochloric acid will give you 2 moles of KCl plus 2 moles of manganese dichloride plus 8 moles of water plus 5 moles of chlorine. ठीक है, समझ में आप लोगों को? तो ऐसा रिएक्शन है, उन्होंने बैलेंस किया है. तो आप सोचोगे 2 मोल 16 मोल्स ये सब क्यों है? ये सब बैलेंस करने के लिए. ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी 5 moles of chlorine मिल रहा है, यानी कि यू आर गेटिंग योर प्रोडक्ट. ओके, नाउ क्लोरीन कैन ऑल्सो बी prepared by the action of concentrated sulfuric acid on a mixture of sodium chloride, that is your common salt, and manganese dioxide. The reaction takes place in a two step. ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, क्लोरीन और एक दूसरे मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम, जहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को आपका कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे, और मैंगनीज डाइऑक्साइड आपका क्या रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? और ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगा. दोनों स्टेप नीचे दिया हुआ है, चलो देखेंगे. पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में 4 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड प्लस 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट विल गिव यू 4 मोल्स ऑफ NaHSO4 प्लस 4HCl. ठीक है, अब ये जो 4 मोल ऑफ HCl है, इसको हम रिएक्ट करेंगे मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ. ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज करेंगे. ओके, तो सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, MnO2 plus 4HCl will give you MnCl2 plus 2 moles of water plus Cl2, that is your chlorine. तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया, राइट? तो अभी ये ओवरऑल रिएक्शन नीचे लिखा है, मतलब आपको क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन को ऐड करके लिखना है. अंडरस्टूड? नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन. ठीक है, आप कैसे कैसे मैन्युफैक्चर कर सकते हो क्लोरीन को. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, डेकॉन्स प्रोसेस. ठीक है, now chlorine is manufactured by the oxidation of hydrogen chloride gas by atmospheric oxygen. ठीक है, in the presence of CuCl2 as a catalyst at 723 Kelvin. ठीक है, तो ये नीचे रिएक्शन फॉर्म में भी दिया है. ठीक है, 4 मोल ऑफ HCl प्लस ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, राइट?
विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये रिएक्शन को ही आप लोग प्रैक्टिस करो और जो ऊपर का थियरी पार्ट है वो आप इजीली लिख पाओगे फिर। ठीक है, नाउ second process, electrolytic process. Okay, so by the electrolysis of brine मतलब concentrated NaCl solution, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। ठीक है, क्लोरीन कहाँ पे लिबरेट होगा, एनोड में, राइट। सो NaCl ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, विल गिव यू Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हाफ सेल रिएक्शन, आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, राइट। सो 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 2 मोल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है, तो अब ये जो 2 मोल्स ऑफ OH माइनस आयन है रिएक्ट करेगा Na प्लस के साथ, राइट, एंड इट विल गिव यू NaOH। ठीक है, और एनोड में क्या रिएक्शन होगा, Cl माइनस आयन है, राइट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन प्लस Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू दिस, Cl प्लस Cl विल गिव यू Cl2, दैट इज योर क्लोरीन। समझ में आया आप लोगों को, तो ऐसे क्लोरीन आप प्रोड्यूस कर पाओगे। Now, what are the physical properties of chlorine? Chlorine is a greenish yellow gas having pungent and suffocating odor. समझ में आप लोगों को क्या, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो कलर है, ये तो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में देखा था, इसलिए उसका नाम भी क्लोरीन पड़ा है, राइट। एंड इट इज हैविंग पंजेंट स्मेल, पंजेंट मीन्स बहुत ही गंदा स्मेल, ओके, एंड सफोकेटिंग ऑर्डर मतलब आपको सफोकेशन होगा अगर आप उसका स्मेल लोगे तो, सांस लेने में तकलीफ होगी। नाउ इट इज पॉइजनस इन नेचर, ठीक है, बहुत जहरीला है, तो आपको स्मेल भी नहीं करना है, ओके। नाउ इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड इनटू अ ग्रीनिश येलो लिक्विड विच बॉइल्स एट 293 केल्विन। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 293 केल्विन, ओके। नाउ इट डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव क्लोरीन वाटर। ठीक है, तो ये जैसे वाटर में डिजॉल्व होता है क्लोरीन, तो आपको क्लोरीन वाटर मिलेगा, राइट। नाउ इट इज 2 to 5 टाइम्स हेवियर देन एयर। ठीक है, एयर से कितना ज्यादा इसका वजन है, 2 to 5 टाइम्स, ओके। नाउ व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन? रिएक्शन विद मेटल्स, क्लोरीन रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म क्लोराइड्स। ठीक है, क्या बोला इन्होंने 2 moles of aluminium plus 3 moles of chlorine will give you 2 moles of AlCl3. 2 moles of Na plus Cl2 gives you 2 moles of NaCl. और तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, 2Fe plus Cl2 will give you 2 moles of FeCl3। ठीक है, तो ये तीन में से दो एग्जाम्पल लर्न कर लेना आप लोग। नाउ रिएक्शन विद नॉन मेटल्स, ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स टू फॉर्म देयर क्लोराइड्स। ठीक है, तो क्लोराइड्स मिलेंगे आपको, फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, राइट। तो इट P4 प्लस 6 मोल्स ऑफ Cl2 विल गिव यू 4 मोल्स ऑफ PCl3, राइट। एंड सल्फर भी रिएक्ट किया इन्होंने, एसिड प्लस 4 मोल्स ऑफ क्लोरीन विल गिव यू 4 मोल्स ऑफ H2Cl2। ये सब क्लोराइड्स है आपके। तो एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, एफिनिटी मतलब क्या कि कितना उसके अंदर पावर है अट्रैक्ट करने का, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन को कितना अट्रैक्ट कर सकता है वो। तो देखते क्या है, क्लोरीन हैज अ ग्रेट एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन टू फॉर्म HCl। ठीक है, तो क्या करेगा वो, जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा या हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको एज ए प्रोडक्ट HCl देगा वो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको दो एग्जांपल दिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट किया तो H2 प्लस Cl2 विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ HCl, राइट, या हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे कि H2S है, राइट, H2S प्लस क्लोरीन विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन प्लस सल्फर, ओके। नाउ रिएक्शन विद अमोनिया, chlorine when reacted with excess of ammonia gives ammonium chloride and nitrogen. So 8 moles of ammonia plus 3 moles of chlorine
will give you 6 moles of NH4Cl plus nitrogen. समझ में आप लोगों को? Now excess of chlorine reacts with ammonia to give nitrogen trichloride and which is explosive. समझ में आप लोगों को? ये बहुत ही एक्सप्लोजिव रहता है। तो आप देख सकते हो नीचे रिएक्शन में अमोनिया प्लस 3Cl2 विल गिव यू NCl3 प्लस HCl। तो ये जो NCl3 है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये बहुत ही एक्सप्लोजिव रहता है क्योंकि आप देख सकते हो इसकी स्टेबिलिटी, राइट। नाउ नाइट्रोजन सॉरी रिएक्शन विद अल्कली, जब अल्कली के साथ रिएक्ट करोगे आप, राइट। सो क्लोरीन reacts with the cold and dilute alkali to produce a mixture of chloride and hypochlorite. When reacted with hot concentrated alkali, chloride and chlorate are produced. तो नीचे रिएक्शन दिया हुआ है 2NaOH plus Cl2, ठीक है, कोल्ड और डाइल्यूट है, विल गिव यू NaCl प्लस NaOCl प्लस वाटर, ठीक है। Now 6 moles of NaOH plus 3 moles of chlorine will give you 5 moles of NaCl plus NaClO3 plus 3H2O. तो दोनों रिएक्शन समझ में आप लोगों को सिंपल है, only you have to practice it, okay? Chlorine when reacted with dry slaked lime gives bleaching powder. ठीक है, ड्राई स्लेक लाइम आप देखोगे व्हाइट कलर का जो हमने यूज किया था, राइट, प्रैक्टिकल्स में। तो अगर उसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे क्लोरीन के साथ, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा, ओके। नाउ 2CaOH2 plus 2Cl2 will give you CaOCl2 plus CaCl2 plus 2 moles of H2O, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद हाइड्रोकार्बन, chlorine reacts with saturated hydrocarbon to give substitution product and with unsaturated hydrocarbon give addition product, ठीक है। मतलब इन्होंने क्या बोला, अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करोगे क्लोरीन को तो आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा, सब्स्टिट्यूट होके मिलेगा, राइट। और अगर आप अनसैचुरेटेड के साथ करोगे हाइड्रोकार्बन के साथ तो क्या होगा, एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि वो उसी में ऐड हो जाएगा क्लोरीन आपका, ठीक है, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो सब्स्टिट्यूशन का है, CH4 that is a methane will react with chlorine in presence of ultraviolet rays will give you CH3Cl, ठीक है। तो अभी CH4 में से एक हाइड्रोजन किसके साथ सब्स्टिट्यूट हो गया, क्लोरीन के साथ, और वो HCl बन गया और आपको क्या दिया, CH3Cl, दैट इज अ मिथाइल क्लोराइड, ओके। नाउ इथीन, CH2 will give plus chlorine will give you CH2Cl, yes, अंडरस्टूड। टू आपको CH2CH2Cl, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन, तो यहाँ पे एडिशन वाला है ये, राइट, तो एडिशन प्रोडक्ट है आपका, ठीक है। नाउ यूजेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, या वाटर को स्टरलाइज करने के लिए। इसके लिए आप देखते होगे रेनी सीजन में आपके वाटर टैंक में क्लोरीन पाउडर या क्लोरीन वाटर ऐड करते होंगे, राइट। नाउ फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन, ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, तो ठीक है, तो पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ये यूज होता है ब्लीचिंग के लिए, राइट। Now for extraction of metals like gold and platinum, तो गोल्ड और प्लेटिनियम के एक्सट्रैक्शन में भी क्लोरीन यूज होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CHCl3, DDT, रेफ्रिजरेंट एटसेट्रा, ठीक है। तो बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम मालूम है आप लोगों को। रेफ्रिजरेंट्स मतलब क्या है, रेफ्रिजरेंट्स मीन्स रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कूलिंग पार्ट रहता है ना, आपका जो कूल करता है, तो वहां पे आपका क्लोरीन गैस उसमें ऐड होता है, राइट। सो नाउ इन द प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैसेस सच एज फॉस्जीन, COCl2, टीयर गैस, CCl3NO2 and mustard gas,
आप पढ़ सकते हो ClCH2CH2S CH2CH2Cl, ठीक है। तो इतना बड़ा अच्छा आपका प्रोडक्ट है ये, जो यूज होता है आपका इंडस्ट्रीज में, ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये मैं भूल गया था उधर लिखना, तो हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भूल गए थे डिस्कस करना, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, राइट। सो क्लोरीन ऑक्सीडाइज फेरस सॉल्ट टू फेरिक सॉल्ट एंड सल्फाइड्स टू सल्फेट, ठीक है। अगर क्लोरीन आप ऑक्सीडाइज करते हो फेरिक सॉल्ट के साथ में, ठीक है, तो क्या देगा आपको, फेरिक सॉल्ट देगा, सल्फाइड के साथ करोगे तो सल्फेट मिलेगा, ठीक है। नाउ 2FeSO4 plus H2SO4, yes, plus Cl2 will give you FeCl FeSO4 3 plus 2HCl, Na2SO3 plus Cl2 plus water will give you Na2SO4 plus 2HCl, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो फर्स्ट रिएक्शन में Fe2SO4 थ्राइस क्या है आपका, फेरिक सॉल्ट है, जबकि Na2SO4 क्या है आपका, सल्फेट है, ठीक है। समझ में आप लोगों को रिएक्शन भी। नाउ इट ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड आयोडीन टू आयोडेट in presence of water, they form sulfuric acid and iodic acid respectively। तो नीचे रिएक्शन में दिया हुआ है ये, राइट। तो SO2 plus 2H2O plus Cl2 will give you sulfuric acid H2SO4 plus 2HCl, ठीक है। और आयोडीन plus 6 mole of water plus 5 Cl2 will give you 2HiO3 plus 10 mole of HCl, ठीक है। तो ये HiO3 क्या है, आयोडिक एसिड है, ओके, अंडरस्टूड। Now bleaching property. Chlorine requires the presence of moisture for bleaching, ठीक है। क्लोरीन को क्या, मॉइस्चर बहुत जरूरी है अगर ब्लीच करना है तो, राइट। सो इट लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑक्सीडाइजिंग एंड ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। So chlorine plus water will give you HCl plus HOCl, and HOCl will give you HCl plus oxygen, okay. So now chlorine bleaches vegetables, matter or colored organic matter in presence of moisture to colorless matter, ठीक है। तो वेजिटेबल के फॉर एग्जांपल आप मार्केट से वेजिटेबल लाते हो, ठीक है, तो आप इसको वॉश कर सकते हो क्लोरीन से। तो अगर किसी ने कलर करके आपको दिया है टोमेटो रेड कलर, तो वो वॉश आउट हो जाएगा, ओके। नाउ कलर्ड ऑर्गेनिक मैटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये ब्रैकेट में ऑक्सीजन वो क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन, विल गिव यू कलरलेस ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सो हियर इट्स एंड एंड to for today it is sufficient, you have to give the test। and so student, so sorry, जो मैंने लास्ट का दो जो है 7th और 8th रिएक्शन है, ठीक है, वो यूजेस के पहले आना चाहिए था, बट आई नो यू कैन मैनेज इट, ओके। थैंक यू सो मच फॉर दैट, हैव अ नाइस डे।